CUDA एक पैरेलल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो तुम्हारे जीपीयू को सिर्फ वीडियो गेम्स खेलने के लिए ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ करने का मौका देता है। कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर यानी CUDA एनवीडिया ने 2007 में डेवलप किया था। इयान बक और जॉन निकल्स के पहले के काम पर बेसे होकर तब से लेकर आज तक CUDA ने दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया है, जो लार्ज डेटा ब्लॉक्स को पैरेलल में कंप्यूट करने का मौका देता है। और इसी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डीप न्यूरल नेटवर्क्स अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर पाए हैं। जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट हिस्टोरिकली ग्राफिक्स को कंप्यूट करने के लिए यूज होता है। जैसे जब तुम 180 रेजोल्यूशन में 7 FPS पर गेम खेलते हो तो स्क्रीन पर 2 मिलियन से ज्यादा पिक्सल्स होती हैं, जो हर फ्रेम के बाद रिकैलकुलेट करने पड़ती हैं। इसमें काफी ज्यादा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशंस पैरेलल में करने पड़ती हैं। आज के मॉडर्न जीपीयूज टेराफ्लॉप्स में मेजर होते हैं, जो बताता है कितने ट्रिलियन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस एक सेकंड में हैंडल किए जा सकते हैं। जहां एक मॉडर्न सीपीयू जैसे इंटेल i9 के पास 14 कोर्स होते हैं, वही एक मॉडर्न जीपीयू जैसे RTX 4090 के पास 7000 से ज्यादा कोर्स होते हैं। सीपीयू वर्सेटाइल डिजाइन के लिए होता है, जबकि जीपीयू को पैरेलल में काम करने के लिए सुपर फास्ट बनाया गया है। CUDA डेवलपर्स को जीपीयू की इस पावर को एक्सेस करने का मौका देता है और डेटा साइंटिस्ट्स आज के दिन में मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए CUDA का यूज कर रहे हैं। ये ऐसा काम करता है, तुम एक फंक्शन लिखते हो जिसे CUDA कर्नेल कहते हैं, जो जीपीयू पे चलता है। तुम अपने मेन रैम से कुछ डेटा को उस जीपीयू मेमोरी में कॉपी करते हो, फिर सीपीयू वो जीपीयू को कमांड देता है कि वो इस फंक्शन या कर्नेल को पैरेलल पे एग्जीक्यूट करे। कोड एक ब्लॉक में एग्जीक्यूट होता है, जो थ्रेड्स को एक मल्टी डायमेंशनल ग्रिड में ऑर्गेनाइज करता है। फिर फाइनल रिजल्ट जीपीयू से वापस में मेमोरी में कॉपी होता है। काफी इजी है, राइट? अब चलो एक CUDA एप्लीकेशन बनाते हैं। सबसे पहले आपको एक एनवीडिया जीपीयू चाहिए होगी। उसके बाद CUDA टूलकिट इंस्टॉल करें, जिसमें डिवाइस ड्राइवर्स, रन टाइम कंपाइलर्स और डेव टूल्स इंक्लूड हैं। लेकिन एक्चुअल कोड मोस्टली C++ में लिखा जाता है, जैसे कि मैं विजुअल स्टूडियो में कर रहा हूं। पहले हम ग्लोबल स्पेसिफायर का यूज करके एक फंक्शन या CUDA कर्नेल डिफाइन करते हैं, जो जीपीयू पर रन होता है। ये फंक्शन 2 वेक्टर्स आर्डर्ड अरेज ऐड करता है, पॉइंटर आर्ग्यूमेंट्स और b जो ऐड होने वाले वेक्टर्स हैं, और पॉइंटर c जिसमें रिजल्ट स्टोर होता है। c इक्वल्स a प्लस b होता है, लेकिन क्योंकि हम थियोरेटिकली बिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पैरेलल में कर रहे हैं, इसलिए हमें ब्लॉक के थ्रेड का ग्लोबल इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। वहां से हम मैनेज्ड का यूज करते हैं, जो CUDA को बताता है कि ये डेटा होस्ट सीपीयू और डिवाइस जीपीयू दोनों से एक्सेस किया जा सकता है बिना मैन्युअली डेटा कॉपी किए हुए। अब हम सीपीयू के लिए एक में फंक्शन लिखते हैं जो CUDA कर्नेल को रन करता है। हम एक फॉर लूप यूज करके अरेज को डेटा से इनिशियलाइज करते हैं, फिर इस डेटा को ऐड फंक्शन को पास करते हैं ताकि वो जीपीयू पर रन करे। बट यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट दीस ट्रिपल ब्रैकेट्स आर। ये हमें CUDA कर्नेल लॉन्च को कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन देते हैं, ताकि हम कंट्रोल कर सकें कितने ब्लॉक्स और कितने थ्रेड्स पर ब्लॉक पैरेलल में कोड रन कर रहे हैं। ये डीप लर्निंग के टेंसर्स जैसे मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्रूशियल है। वहां से CUDA डिवाइस सिंक्रोनाइज एग्जीक्यूशन को पॉज करेगा और जीपीयू पर कोड कंप्लीट होने का वेट करेगा। जब ये कंप्लीट हो जाता है और डेटा होस्ट मशीन पर कॉपी हो जाता है, तो हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं और स्टैंडर्ड आउटपुट पर प्रिंट कर सकते हैं। अब चलो इस कोड को COODA कंपाइलर के साथ एग्जीक्यूट करते हैं बाय क्लिकिंग द प्ले बटन। मुबारक हो, तुमने अपने जीपीयू पर 224 थ्रेड्स पैरेलल रन कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वन में।